हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल तुम्हारे? हाँ जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? सब बढ़िया चल रहा है क्या? फटाफट बताओ भाई एक बार। यस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे आवाज आ रही नहीं, बताओ ना। रिफ्रेश करो बोल रहे हो तुम लोग। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? नो सर। अरे ये क्या हुआ भाई? पक्का नहीं दिख रहा मैं? भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस यू आर विजिबल। तो कुछ लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं वो विजिबल नहीं हूँ, ऑडिबल नहीं हूँ। है भाई? बाकी लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं दिख नहीं रहा आपको? मैं एक बार रिफ्रेश मार दूं? हाँ जी बेटा, सबको अब विजिबल हूं, मैंने रिफ्रेश भी कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे सर दिख रहे हो, कुछ लोग कह रहे थे सर नहीं दिख रहे हो। हैं? क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? अब बता दो यार, दिख रहा हो नहीं दिख रहा? सही सही बता दो एकदम। यस सर विजिबल हो आप, है ना? बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सब बढ़िया चल रहा है एकदम। कोई इश्यू वाली कोई बात नहीं बेटा, है ना? क्लियरली विजिबल? यस। चलिए, ओके ओके, नाउ एवरीथिंग इज ओके। मतलब पहले आधे लोगों को मैं दिख रहा था, आधों को नहीं दिख रहा था, राइट? अच्छा अब ठीक है। ओके, थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए आइए बेटा शुरू करते हैं क्लास को। और कल मैंने आपके लिए एक ग्रुप बनाया था, जिसका लिंक कई बच्चों को, है ना, दिया था मैंने, बट आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, ऐसा आपका कहना है कि सर वो लिंक है ना आपका जो है बाद में एक्सपायर हो गया था। तो मैं आपको ना उसका लिंक बताता हूं, कैसे आपको करना है ज्वाइन, ठीक है? और उसके बाद बेटा अपन शुरू करते हैं। हम्म। उसके बाद अपन शुरू करते हैं, चलो, है ना? सो ओके ओके ओके। अभी तो ऑडिबल है बोल रहे हैं, शुरू में कई बच्चे बोल रहे थे आवाज नहीं आ रही है। अभी ठीक हो गया। अच्छा, हाँ देखा मैंने, आपको बोला तो थैंक यू टीम। आप समझे नहीं? अच्छा वॉइस नहीं आती, ओके ओके ओके। हाँ जी, तो क्या है ना, मैं आपके लिए एक सिंपल सा लिंक क्रिएट कर देता हूं बेटा, राइट? जिससे कि आप उसको बड़ी आसानी से सर्च करके उसको ढूंढ पाओगे। है ना? बहुत आसानी से। तो एक सेकंड बस मुझे दे दो, मैं आपके साथ वो लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, है ना? चलो बेटा, तो वो हो गया था ना, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स हो गए थे बेटा आपने, है ना? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स कल मैंने आपको करवाए थे, उसके मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे, और उसका एक डायरेक्ट मैंने बेटा आपको फॉर्मूला भी बता दिया था। अब बस उसी के आगे हमें बढ़ना है बेटा, और फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो जस्ट गिव मी वन मोमेंट, आई एम गिविंग यू अ लिंक, ब्यूटीफुल लिंक, जिससे आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आराम से ज्वाइन कर पाओगे, है ना? तो एक तो यहाँ पे ना इंटरनेट थोड़ा फोन वाला स्लो चलता है, एयरटेल का। एंटर यूआरएल, पेस्ट, एंड टाइटल सफलता गौरव सर ऑफिशियल, है ना? हो गया शायद। देखो आपको क्या करना है बताता हूँ। आप चुपचाप गूगल में जाना। कहाँ जाना सर? गूगल में। कहाँ जाना बेटा? गूगल खोलना।
और सर्च करना लिंक ट्री, है ना, लिंक ट्री गौरव गुप्ता। ठीक है, ये आ गया लिंक ट्री गौरव गुप्ता में जाना। ठीक है बेटा, एक लिंक ट्री खुल गई और सबसे पहला जो लिंक दिख रहा है सफलता गौरव सर ऑफिशियल, उसमें आप क्लिक कर देना, व्यू चैनल, ज्वाइन कर लेना। सिंपल हो गया, है ना। लेकिन ये लिंक मैं एक दो दिन में अभी हटा दूंगा, अभी आज के लिए छोड़ूंगा, कल के लिए छोड़ूंगा, फिर मैं हटा दूंगा, है ना, ताकि जो भी बच्चे हैं वो फटाफट से ज्वाइन कर पाए। राइट, बाद में कोई नया बच्चा आएगा तो उसको अलग से लिंक हम दे देंगे, बट अभी के लिए यही है बेटा। ठीक है ना, तो कहां जाना है आपको, लिंक ट्री गौरव गुप्ता में जाना है। उसके बाद आराम से यहां पे जो है ज्वाइन कर लेना है। लिंक ट्री गौरव गुप्ता आप गूगल में लिखोगे, लिंक ट्री खुल जाएगा, सबसे पहला लिंक उसी का है। ठीक है ना, 150 क्वेश्चन आज मैं आपको दे दूंगा। अभी के लिए एक काम करते हैं, अपना कम्युनिकेशन का जरिया, अगर मेरे को मान लो कोई चीज आपको देनी है ना, आप एक बार लिंक ट्री जरूर चेक करते रहना बेटा। हो सकता है मैं यहीं पे अपलोड कर दूं आज 150 क्वेश्चन की डीपीपी, है ना, 150 क्वेश्चन की एक डीपीपी में यहीं पे अपलोड करूंगा। वैसे मेरा एक ना इसी लिंक ट्री पे आप देखोगे ना तो कुछ डीपीपी अपलोडेड भी हैं, बट उनके अलावा मैं आपको थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी दे रहा हूँ। ठीक है ना, कुछ डीपीपीस हैं बेटा यहाँ पे सभी चैप्टर्स की ना, सारे चैप्टर्स की कुछ 100 क्वेश्चंस के आसपास हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो उनका ना सॉल्यूशन भी है। ठीक है, ऊपर में सब लिंक ट्री के अंदर बेटा ये देखो सॉल्यूशन भी है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। उसके अलावा मैं ना बेटा एक लिंक ट्री में ही फिलहाल के लिए एक अलग से फोल्डर बना दूंगा, जिसमें 150 क्वेश्चन वाली डीपीपी डल जाएगी, आज डल जाएगी आपके उसकी। ठीक है, किसकी बन जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अच्छा, एक सवाल और था आपका कि सर हमको डीपीपी कहाँ से अटेम्प्ट करना है ना। देखो यार, आप गए अड्डा में, अड्डा 24/7 की वेबसाइट में गए आप, सुन लो मेरी बात एक बार ना, बहुत बच्चों को नहीं पता ये। आप अड्डा की वेबसाइट में गए बेटा, है ना, यहाँ पे आप जो है लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन मान लो आपने गूगल से कर लिया, मैंने मेरा गूगल यहाँ पे लॉग्ड इन है ना। ये क्या हो गया, नंबर क्यों मांग रहे हो चाचा, नंबर मत मांगो। अच्छा लॉगिन पेंडिंग, डिवाइस लिमिट रीच्ड, अच्छा जी, ठीक है। इस पे मैंने ना एक वीडियो भी बना के टेलीग्राम पे डाला था, आपने देखा है, मेरे टेलीग्राम पे एक मैंने वीडियो डाली है, देखा बेटा, है ना। ये देखो मेरा जो लिंक ट्री है उस पे मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा आपको। ठीक, टेलीग्राम जो सभी के लिए पब्लिक है। ठीक है, इसमें मैंने एक वीडियो डाली है कि आप ऐप पे डीपीपी को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि इनकी वेबसाइट पे आप डीपीपी को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको एक तरीका बताता हूं, देखिए सुनिए थोड़ा सा 2 मिनट, है ना, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। बेसिकली बेटा हो क्या रहा है ना, हम लोग क्लास के क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, है ना। देखो पहला आपका क्वेश्चन का सेट हो गया बच्चों, जो क्लास के क्वेश्चंस हो गए वो, है ना, क्लास क्वेश्चंस, कोशिश रहेगी कि ये बहुत ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक, दूसरा हो गया बेटा जो आपका ऐप पे आपको डीपीपी मिल रही है, जिसका पूरा फ्लो मैंने दे रखा है इन द टेलीग्राम ग्रुप। ऐप पे एक डीपीपी मिल रही है, वो ना टेस्ट के फॉर्मेट में है। आप अपने कोर्स में जाओगे, कोर्स के अंदर जाके देखोगे तो एक टेस्ट सीरीज दिख रहा होगा, टेस्ट के फॉर्मेट में है, किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, और वो आप एज एन ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का डीपीपी आपको लगा लेना है अब, है ना, वो हो चुका है, वो आपको लगा लेना है। मेरे ख्याल से आज के बाद आप 2 भी लगा पाओगे, 2 भी आप लगा लेना। तो ऐसे 1 2 3 4 टॉपिक वाइज में डिवाइडेड है, तो एक चैप्टर में 5-5 डीपीपीस हैं, और सारी ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं, ताकि आपको जिस चैप्टर का जब देना है आप देते रहो। ठीक है ना, तो एक आपने बेटा क्लास का क्वेश्चन किया मेरे साथ सारा, उसका रिवाइज किया। ठीक है ना, दूसरा देखो ऐप पे गए आप, वहां पे आपको डीपीपी मिल रही है, आपके कोर्स के अंदर है। देखो एक तो होता है कि टेस्ट सीरीज का अलग से कोर्स दिख रहा होगा, एक ऑनलाइन सफलता का अलग से कोर्स दिख रहा होगा। आप ऑनलाइन सफलता में जाएंगे जहां आपको लेक्चर्स दिखते हैं, वहीं पे बगल में एक टेस्ट सीरीज और दिख रही होगी, उसके अंदर सारी डीपीपीस हैं। और फिर बेटा तीसरा जो मैं आपको 150 क्वेश्चंस दूंगा, आज अपलोड हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो आप लगा लेना। अभी के लिए जब तक हमारा ग्रुप का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, सारे बच्चे वहां जुड़ नहीं जाते हैं, तब तक के लिए मैं क्या क्या करूंगा बेटा, लिंक ट्री पे डाल दूंगा, है ना, लिंक ट्री पे एक फोल्डर बना दूंगा, वहां से आप ले लेना, है ना। लिंक ट्री गौरव गुप्ता लिखिए और फिर डन, है ना। बैच टेस्ट का ऑप्शन भी है सर वहां पे, हाँ वो बैच टेस्ट तो अभी उसमें ऐड होंगे, है ना, बैच टेस्ट तो अभी उसमें ऐड होंगे। ठीक है ना,
डीपीपी तो है बट सॉल्यूशन नहीं दिया है सर। हाँ, इसको मेरे को स्ट्रीमलाइन करना है, तो मैंने इसके लिए क्या सोचा है कि जो ऑनलाइन डीपीपी आपको मिली है ना, उसमें करीब करीब 20 क्वेश्चन हैं। अब मान लो उसमें से 20 क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करने में कितना ही टाइम लगेगा, क्लास में कम टाइम लगेगा, है ना। अब अभी मेरे पास वो पीडीएफ नहीं आई है। मैंने इनको बोला है भाई जो भी डीपीपीज हैं उन सभी का मेरे को पीडीएफ भेज दो। तो मेरे पास जब पीडीएफ आ जाएगी, आज आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, जिस क्लास में जो डीपीपी मैंने सॉल्व करने को बोला ऐप वाला, उसका एक बार अगले दिन छोटा सा डिस्कशन रखेंगे, है ना, 10 से 1 मिनट का, 15 मिनट का। आप जो जो क्वेश्चन बोलोगे कि सर इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, उसको हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करके एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे ताकि आपके डाउट्स खत्म हो जाएं। लेकिन जो 150 क्वेश्चंस में दूंगा उसमें सॉल्यूशन भी रहेगा, उसमें आंसर की भी रहेगा। उसमें भी फंसोगे तो मैं हूं ही ना आपके पास, आपके लिए तो वो तो कर ही देंगे, बट आप सॉल्यूशन से काफी हद तक बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ जाते हो देख के, है ना, है ना बेटा। यस, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े, है ना। जो लोग डीपीपी नहीं देख पाए हैं अभी तक, मेरा है ना लिंक ट्री खोलना, कुछ नहीं लिखना है, लिंक ट्री गौरव गुप्ता खुल गया। वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाना। अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी बेटा अपने से खुद शूट करके कि ऐसे ऐसे आपको डीपीपी देखनी है सफलता वालों, देख लेना। ठीक, डन, आगे बढ़े, चलिए। अब बेटा हमने कहां तक पढ़ लिया था बच्चे, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम तक, है ना। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को मैं आपको, ये हरा हरा कैसे हो गया, हाँ ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार, है ना। तो ये क्या बताता है भाई, ये किसके इक्विलिब्रियम से आता है बताओ, एक्स का वैल्यू कि तीसरा चार्ज कहां रखा होगा, इसके लिए किसका इक्विलिब्रियम लिया जाता है, तो सर थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम, है ना। ये देखो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम। डीपीपी की सॉल्यूशन वीडियो पड़ी हुई है, ऐसा कुछ है क्या। चलो ये सब मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, है ना। देखो बेटा मेरे लिए भी नया प्लेटफॉर्म है, राइट, तो मुझे भी थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। मेरे को एक दिन का टाइम दो, आज मैं सारा कुछ पता कर लूंगा। देवेश कह रहा है नहीं है, एक बच्चा कह रहा है। टेस्ट का सॉल्यूशन तो होता है वीडियो में, डीपीपी का आई एम नॉट श्योर, अगर नहीं है आई विल बी गिविंग यू द सॉल्यूशन, आप टेंशन मत लो, है ना। आप मेरे साथ आ गए हो, आप चिल मारो। कल मैंने कम से कम 45-46 कॉल्स उठाए, मेरे 10-15 कॉल मिस हो गए कल, ठीक है ना। तो जिनके कॉल मिस हुए हैं, आप ऐसे डिमोटिवेट मत होना कि सर ने मेरा नंबर सेव नहीं किया है क्या, मेरा फोन उठाया क्यों नहीं, ऐसा मत सोचना आप। आज जब मेरी 1 बजे क्लास हो जाएगी ना, आप मेरे को क्या करना, 2 से 5 के बीच में अगर आप खाली हो कर लेना, क्योंकि 5 बजे मेरी यूट्यूब क्लास है, उसके पहले आप कर लेना, ठीक है ना। कोई इशू नहीं बेटा, क्योंकि ये सिर्फ बैच नहीं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये गारंटी है, ठीक है ना। बात करोगे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। आओ बेटा शुरू करें, थोड़ा सा गला आज बैठा हुआ है, चिल्लाऊंगा नहीं, है ना, आराम से पढ़ाऊंगा। एक्स की वैल्यू ये होती है, और क्यू यानी कि कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसका, इसके लिए किसका इक्विलिब्रियम लेते हैं, सभी तीनों का, है ना। ऑल थ्री का जब हम इक्विलिब्रियम लेते हैं तो हमें चार्ज मिल जाता है, चार्ज मिल जाता है बेटे, है ना बेटा, बिल्कुल सर। क्या आप एक क्वेश्चन मेरे लिए जल्दी से कर देंगे ताकि ये टॉपिक एक बार रिवाइज भी हो जाए और मैं मान लूं कि यार तुमको बात समझ में आ गई है। देखो यहाँ पे 4Q है बेटा, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं बेटा 9Q है ना। तीसरा चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, अगर मैं डिस्टेंस यहां से लेता हूं, है ना, इनके बीच की जो दूरी है वो मैं कितना ले लूं, उसको मैं एल ही बोल रहा हूं, चलो फिलहाल एल बोल रहा हूं। एक्स की वैल्यू देखो, फॉर्मूला क्या है, √Q1, तो √Q1 यानी कि √4 हो गया 2 अपॉन √Q1 प्लस √Q2, तो इसका √2, इसका रूट हो गया 3, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई एल। सही है, सही है बेटे, है ना। √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 मल्टीप्लाइड बाई एल, तो आ गया भाई, है ना, 2/5L, डन। अब ये जो तीसरा चार्ज होगा यहां कहीं पे होगा, तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस, है ना, Q1 Q2 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा, 4 नवा हो गया 36, 36Q² अपॉन, ये हो गया आपका 2Q, है ना, 2 √Q, ये हो गया आपका 3 √Q, रूट लेने से। अब 2 + 3 होता है 5 √Q, 5 √Q का स्क्वायर करोगे बेटा मिलेगा 25Q, एक Q कैंसिल, है ना। तो यार आपका -36/25 × Q, ये हो गया, रिवाइज हो गया। अच्छा, एक चीज मुझे जो आपको बतानी थी वो ये है कि मान लो बेटा
एक चार्ज आपका नेगेटिव है और बेटे एक चार्ज आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो तीसरा चार्ज आप रखोगे, है ना, जो तीसरा चार्ज आप रखोगे वो इस लाइन में कहीं भी नहीं पाया जाएगा। क्या मतलब है सर यहां नहीं पाया जाएगा? यही तो पाया जाता है, देखो ये चार्ज तो तीसरा चार्ज बीच में कहीं पे है, बीच में मतलब किसी डिस्टेंस पे है। बट अगर एक चार्ज नेगेटिव एक चार्ज पॉजिटिव, तो ये बीच में नहीं होता। अच्छा बीच में क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूं। बीच में इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वाला Q इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट की रिपल रिपल करेगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, रिपल्शन होगा। रिपल्शन हुआ तो फोर्स ऐसे लगा दोनों पे। बट ये -9Q क्या करेगा, इसको इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इधर ही फोर्स लगाएगा ना, अट्रैक्शन का ऐसे। तो Q पे दोनों फोर्स एक ही दिशा में लग गए, तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? एक फोर्स इधर तो दूसरा फोर्स इधर लगना चाहिए, जो हो नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, अगर वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव, वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव, तो हमारा इक्विलिब्रियम बीच में नहीं मिलता है। जो इक्विलिब्रियम मिलता है ना, बाहर मिलता है। बाहर मतलब ऐसे देखो बाहर मतलब ये देखो, यहां पे चार्ज है इसके इस साइड, या फिर यहां पे चार्ज है इसके इस साइड। अच्छा मैंने एक बात बताई थी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जिसको नल पॉइंट बोलते हैं, जहां पे नेट फोर्स जीरो, वो हमेशा छोटे चार्ज के नजदीक होगा। याद आया? छोटे चार्ज के नजदीक होगा। छोटा चार्ज कौन सा है सर? ये वाला है। छोटे चार्ज के नजदीक, इसके नियर, यानी कि कुछ यहां से आप कह लो एक्स दूरी पे जो तीसरा चार्ज है वो पाया जाएगा। बाकी फॉर्मूला आप सेम लगा सकते हो, है ना, लेकिन बात ये हो गई कि अगर इनके बीच की दूरी L है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे मिलता है। अब सोचो ना, अब सोचो आप कि भाई स्मॉल क्यू ने क्या किया, रिपल तो उधर भेजा, -9Q ने क्या किया, अट्रैक्ट तो इधर आया। अब जीरो हो सकता है छोटे चार्ज के नजदीक। क्यों? क्योंकि बेचारा ऑलरेडी छोटा है। अब उससे तुम दूर भी हो जाओगे तो क्या फोर्स लगा पाएगा वो? एक तो बेचारे के पास चार्ज कम है, तो तुम उसके पास जाओ ना कि भाई ले ले भाई, फोर्स लगा ले थोड़ा, मैं पास आ गया, तो उसके पास रहता है हमेशा। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूं, देखो। इफ one of the charge is negative, one of the charge is negative, then the third charge will be outside, बीच में नहीं होगा, बाहर होगा, नियर द स्मॉलर चार्ज। अब ये मत बोलना कि सर -9Q तो नेगेटिव है तो छोटा है, वो लॉजिक नहीं चलता यहाँ पे। माइनस प्लस सिर्फ पोलैरिटी बताता है। हम इस नंबर की बात कर रहे हैं, 4 और 9 में कौन सा छोटा है, तो 4 छोटा है, इसलिए 4 के पास पाया जाएगा। डन हो गया? डन हो गया? डन हो गया? क्या कोई नंबर मांग रहा था क्या मेरा? हाँ यही वाला है जो तान्या ने लिखा है बेटा, है ना, 7974185960, है ना। डन। चलिए आगे बढ़े। अब इक्विलिब्रियम खत्म है अपना, है ना। यस चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस तो हो गए अपने, है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा चार्ज्ड पेंडुलम, और इससे 3-4 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो इसको अच्छे से समझते हैं, पहले थ्योरी और फिर इसका पीवाईक्यू करेंगे। इसका पीवाईक्यू ही बहुत जबरदस्त आया था, है ना। तो वो क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो अपना डन हो जाएगा सब मामला। ये देखो बेटा, ऐसे है, मान लो दो स्फीयर्स या फिर दो पार्टिकल्स, दोनों के ऊपर चार्ज क्यू है, दोनों के ऊपर चार्ज क्यू, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू। तो नेचुरली ये दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। ठीक है सर, यहां पे ये ऐसे हैंग किए गए हैं, ये एक रस्सी, ये दूसरी रस्सी बेटे, इसका लेंथ L, इसका लेंथ L, ठीक है ना। अब बताइएगा बेटा इनमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है इस समय पे वो कुछ लेट से x है। कितनी है बेटा दूरी? सर वो दूरी मान लो x है। डन हो गया। अब बताओ इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा। तो सर दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है सर। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये इधर रिपेल होगा बेटा और ये इधर रिपेल होगा बच्चे, है ना। मैंने बताया था दोनों में बराबर ही फोर्स लगता है। कितना लगता है? KQ² बाई x², और यहां पे भी बेटे KQ² बाई x² ही लगता है। बहुत बढ़िया। और क्या लग रहा होगा? देखो इसका कुछ वेट होगा, चार्ज का कुछ ना कुछ मास होगा, तो mg नीचे लगेगा, मास, मास ऑफ द चार्ज, है ना। तो वेट ऑफ द चार्ज विल बी डाउनवर्ड्स, mg नीचे लगेगा। और बेटा ये देखिए रस्सी कुछ टेंशन लगाएगी,
तो टेंशन टी तेरा बेटा इधर लग जाएगा, है ना, दिस इज टेंशन टी। तो अगर मैं कहूं कि वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल भी कितना हुआ बच्चे, सर थीटा ही हुआ सर, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो, बिल्कुल थीटा हुआ सर, है ना बेटा, देखो ये एंगल बराबर होगा बिल्कुल। तो अगर बेटा मैं किसी एक चार्ज को पकड़ूं, बस सिर्फ किसी एक चार्ज को पकड़ूं और मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग सब हटा दो, खाली उस चार्ज को बनाओ और उस पे लगने वाला फोर्स को बनाओ, तो देखो बेटा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि सर टी इधर लगा, है ना, विथ थीटा एंगल विथ वर्टिकल, नीचे लगा मान लो mg, इसका बना रहा हूं मैं, है ना, और इधर लगा आपका F इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि kq स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, जिसको आप F इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलोगे। अब बेटा बताइए इसमें से आपको अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है, क्योंकि ये रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो मतलब इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे ना, टी के दो कंपोनेंट ले लेंगे बेटा, ये देखो टी है। अब बताइए जिस साइड थीटा होता है, इस साइड थीटा है बच्चे, हाँ सर, जिस साइड थीटा होता है उधर क्या लेते हैं, कॉस, क्या लेते हैं बेटा, कॉस। तो टी का ये वाला हो गया आपका कॉस कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, डन। टी का कॉस कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, और देखो टी का एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा विच विल बी टी साइन थीटा। अब देखो बेटा टी की जरूरत खत्म, हमने दो कंपोनेंट ले लिए हैं। इक्विलिब्रियम कहता है बेटा ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस करेगा और राइट का फोर्स लेफ्ट के फोर्स को बैलेंस करेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि राइट का फोर्स जो कि है टी साइन थीटा, ये होगा उसके बराबर, जिसको मैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकता हूं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप कभी भी लिख पाओगे के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा बेटा, टी कॉस थीटा सर ऊपर लग रहा है, वो सर एमजी को बैलेंस कर लेगा, तो नीचे मैंने लिखा एमजी, है ना बेटा। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें बच्चे, डिवाइड कर दें, देख बेटा टेंशन और टेंशन तो खत्म, टेंशन की टेंशन खत्म, साइन बाई कॉस बोलो भाई, सर साइन बाई कॉस टैन थीटा होता है सर, ये क्या हो गया बेटे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया।